friends, I am Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel The Apollo Science Institute. The Apollo Science Institute की उड़ान बैच में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड के ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो लेक्चर्स है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट में यानी कि 5 पार्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है। बट फिर भी कोई भी बच्चों ने मतलब कि कोई भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स ना देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। आप लिंक थ्रू वो लेक्चर को देख सकते हो। अगर आप पहले वो वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको डीप में पता चलेगा। और उसके बाद अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे यानी कि ये लेक्चर देखोगे तो इसकी एक्सरसाइज आपको करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस में क्विकली वार्म अप करने जा रहे हैं, यानी कि स्पीडली रिवीजन करने जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव क्या है और किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी थोड़ी बहुत मैं समझा देती हूँ, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाए। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट खुद वर्क करता है और उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट थ्रू एक्शंस होती है और वो एक्शंस की जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर होती है, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस बताती हूँ। लाइक जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि कवि ने कविता लिखी। कवि ने कविता लिखी, तो यहाँ पर अगर बच्चों देखोगे तो कवि जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, कविता जो है वो ऑब्जेक्ट है और लिखी जो है वो मेन वर्ब है। ओके। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो उसका पैसिव वॉइस होगा कविता कवि द्वारा लिखी गई। कविता कवि द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, उसके बाद मेन वर्ब को यूज़ किया, फिर हमने बाय वर्ड यूज़ किया यानी कि द्वारा। जो मैंने द्वारा वर्ड्स बोला उसको हम प्रीपोजिशन में बाय यूज़ करते हैं यानी कि बाय लेते हैं पैसिव वॉइस में। और उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट को हमने लिख दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वो होता है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाते हो तो सबसे पहले आप लोग आपके पास जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड कर लो। सेंटेंस को डिवाइड करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और मेन वर्ब आपका जो है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट प्रोबेबली बच्चों ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, तो आपको मेन वर्ब का ही सपोर्ट लेना होता है और मेन वर्ब में से ही आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल के उसको जो उस सेंटेंस जो है वो सेंटेंस आपको ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हो तो वहाँ पर छोटी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है कि जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, देन हमें मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब में आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में से जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हो तो पैसिव वॉइस में ऑलवेज जो मेन वर्ब होता है वो V3 फॉर्म में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल्स में ही होता है। ठीक है। वहाँ पर आपको गड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि उसका क्योंकि उसका V3 फॉर्म करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि राइट, रॉट,
देन रिटन। तो आपको ना, आपके पास अगर राइट है तो आपको रॉट नहीं लेना है, उसका V3 फॉर्म लेना है रिटन, ठीक है। तो राइट का हो जाएगा रिटन। इस तरीके से हमें V3 फॉर्म को यूज़ करना है। V3 फॉर्म को यूज़ करने के बाद प्रीपोजिशन बाय यूज़ होना ज़रूरी है पैसिव वॉइस में। सो पैसिव वॉइस में जब भी आप कन्वर्ट करते हो तो बी वाई बाय प्रपोजिशन लेना है, वो यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें लिख देना है। दूसरी बात आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर आई सब्जेक्ट की जगह पर है और वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप लिखते हो तो वहाँ पर आई का मी हो जाएगा, यू है तो यू का यू रहेगा, ईट है तो ईट का ईट रहेगा, दे है तो दे का देम हो जाएगा, ही है तो ही का हीम हो जाएगा, शी है तो शी का हर हो जाएगा, वी है तो वी का अस हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हर है तो सब्जेक्ट में अगर लिखते हो तो शी लिख दो। अगर हीम है तो ऑब्जेक्ट में अगर हीम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट में उसका ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वो भी सारे आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने पहले जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ये चैप्टर का, उसमें मैंने आपको सारे डिटेल्स छोटी छोटी चीज़ों को मैंने वहाँ पर मेंशन किया ही हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को वापस एक बार देख लेना। जिसने देखा है वो वापस एक बार देख लेना, और जिसने नहीं देखा है वो भी पहले आप वो लेक्चर को ज़रूर देखना। तो आपको ये जो मतलब एक्सरसाइज मैं आज करवा रही हूँ वो एक्सरसाइज काफ़ी जल्दी से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो वेटेज है वो बोर्ड की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का होता है, और बच्चों बोर्ड में हमें एक मार्क्स कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा एक भी मार्क्स मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि लाइक जैसे देखो, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि देखो आपको क्या क्या करना है। तो जैसे एच वर्ड होगा तो H इज इक्वल टू आपको BEEN बीन वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। H इज इक्वल टू BEEN बीन यूज़ करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम H इज इक्वल टू BEEN बीन क्यों? तो H का मतलब पहले समझ लो। H यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब कि जहाँ पर हैव, हैड और हैज़ यूज़ हुआ हो, यानी हैज़, हैव, हैड, ठीक है। तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ? H हुआ। यानी कि जो भी अगर आपके पास सेंटेंसेस के अंदर हैज़ होगा या हैड होगा या हैव होगा तो वहाँ पर आपको हैज़ प्लस BEEN बीन, हैड होगा तो हैड प्लस BEEN बीन, हैव होगा तो हैव प्लस BEEN बीन, वो वर्ड यूज़ करना है। यानी H इज इक्वल टू BEEN बीन समझ लो। उसके बाद ING अगर होगा, ING फॉर्म होगा तो वहाँ पर आपको बिग वर्ड यूज़ करना है, बिग वर्ड यूज़ करना है। ING होगा तो वहाँ पर बिग वर्ड यूज़ करना है। अब आपको लगेगा कि मैम ING दैट मीन्स व्हाट? तो ING का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस अगर कंटिन्यूअस टेंस में है यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में है, तो अगर प्रोग्रेसिव में है तो हमें जब एक्टिव टू पैसिव में जाते हैं तो सेंटेंस को प्रोग्रेसिव में भी रखना पड़ेगा आपको बच्चों, बराबर। लेकिन साथ साथ में अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमारा मेन वर्ब है वो मेन वर्ब को V3 फॉर्म में तो करना ही करना है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में मेन वर्ब को V3 फॉर्म में कर दो, लेकिन उसके आगे जब आप V3 फॉर्म में करोगे तो उसके आगे आपको BEING यूज़ करना है, ठीक है। जैसे प्लेइंग है तो बीइंग प्लेड, ठीक है, बीइंग प्लेड यानी कि क्या हो गया, देखो प्लेइंग जो था ना तो उसमें से हमने ING को हटा दिया, वहाँ पर हमने प्लेड ले लिया, यानी कि हमारा V3 फॉर्म हो गया। लेकिन प्लेड के आगे हमने क्या यूज़ कर दिया? BEING बीइंग यूज़ कर दिया।
तो ये जो बीइंग यूज़ किया तो उससे हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रोग्रेसिव में भी हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में भी हो गया, और साथ साथ में हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस V3 फॉर्म में भी हो गया। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाने का ये एक रूल्स होता है कि जो सेंटेंस अगर प्रोग्रेसिव में है तो उसको प्रोग्रेसिव में भी बताना है, और साथ साथ में V3 फॉर्म भी हमें करना है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आपको BEEN बीन याद रखना है, ING इज इक्वल टू बीइंग याद रखना है, और अगर आपके पास सेंटेंस में विल वर्ड यूज हुआ है या तो शैल वर्ड यूज हुआ है, तो अगर विल वर्ड यूज हुआ है तो विल के पीछे BEB आना ज़रूरी है, बराबर, यानी कि विल बी प्लेड। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने हैं। तो यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ रूल्स हैं, तो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि इसका डीप एक्सप्लेनेशन मेरी आगे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आप लोग वो देख लो। चलो, सो हम एक्टिव पैसिव वॉइस की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस है। बच्चों ध्यान रखना प्लीज़, ये जो टॉपिक है वो टॉपिक का वेटेज 4 मार्क्स का है, बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से ये चैप्टर आपको करना पड़ेगा। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही किल्स अ रैट, ही किल्स अ रैट। अब देखो यहाँ पर जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है, बराबर, हेल्पिंग वर्ब हमारा मिसिंग है। किल्स जो है वो हमारा मेन वर्ब है, और अ रैट जो है वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें सबसे पहले जब भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होता है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अ रैट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे अ रैट। ठीक है, अब अ रैट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है वो देखेंगे। हमारा मेन वर्ब जो है वो किल है, लास्ट अल्फ़ाबेट एस है। सो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए हम यहाँ पर इज़ वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होता, अगर यहाँ पर रैट्स होता, रैट्स यानी प्लूरल फॉर्म, एक ही रैट नहीं, बहुत सारे, मोर देन वन यानी बहुत सारे रैट्स, तो अगर चूहे, बराबर, तो बहुत सारे चूहे ऐसा वर्ड यूज़ हुआ होता तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आर यूज़ करते, बट यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, यानी कि अ रैट इज़। अब हमारा जो मेन वर्ब है वो किल्स है, तो उसका हम V3 फॉर्म करेंगे। V3 फॉर्म करेंगे तो किल्स का हो जाएगा किल्ड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किल्ड, बराबर, अ रैट इज किल्ड। अब हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव में चाहते हो तो ऑलवेज हमें बाय वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो बाय हमारा प्रपोजिशन है, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय। तो अ रैट इज किल्ड बाय, ही जो है हमारा सब्जेक्ट वो हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, लेकिन मैंने अभी ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वहाँ पर भी चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आप लिखते हो तो वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही अब यहाँ ऑब्जेक्ट के घर पे जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर हम उसको लिख रहे हैं, तो इसलिए ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या बन गया कि अ रैट इज किल्ड बाय हिम, है ना। जैसे देखो उसने चूहे को मारा तो चूहा उसके द्वारा मारा गया, है ना। तो ही किल्स अ रैट इज किल्ड बाय हिम।
ठीक है। अब देखो उसी तरीके से हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है ही किल्ड अ रैट। मैंने सेम सेंटेंस लिया है लेकिन जो मेन वर्ब है वो उसमें मैंने यहाँ पर प्रेजेंट में लिया था, यहाँ पर मैंने पास्ट में लिया है। तो एज इट इज़ जो हमारा ही है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, किल्ड जो है वो मेन वर्ब है बट ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, और अ रैट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रैट यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मिनट, यहाँ पर हम लिख देंगे अ रैट। अब किल्ड वर्ड यूज हुआ है तो प्लूरल अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अगर प्लूरल फॉर्म में रैट्स होता तो यहाँ पर वर हो जाता, बट सिंगुलर फॉर्म है तो अ रैट वॉज किल्ड का किल्ड, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है। तो अ रैट वॉज किल्ड, प्रीपोजिशन की बारी आई, प्रीपोजिशन बाय है, ही का हो जाएगा हिम। हाँ, अगर यहाँ पर सी होता तो हर हो जाता, बट यहाँ ही है तो हिम हो गया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया अ रैट वॉज किल्ड बाय हिम। उसी तरीके से हमारा थर्ड सेंटेंस है शी विल राइट अ पोयम। शी विल राइट अ पोयम। तो अगेन अगर हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पर विल वर्ड यूज हुआ है। मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि विल हो तो साथ में भी वर्ड यूज होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट अ पोयम है उसको आगे ले लेंगे, यानी अ पोयम विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट विल के साथ बी वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। तो विल बी, राइट का हो जाएगा रिटर्न, V3 फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। सो अ पोयम विल बी रिटर्न। प्रीपोजिशन की बारी आई, प्रीपोजिशन बाय हो जाएगा। सो बाय, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सी है तो सी का हो जाएगा हर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे हर। दैट मीन्स के अ पोयम विल बी रिटन बाय हर। सेंटेंस सिंपल बन गया हमारा। ठीक है, देखो विल के साथ मैंने बी वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, चलो नाउ फोर्थ नंबर का सेंटेंस है शी इज सिंगिंग अ पोयम। तो शी इज सिंगिंग अ पोयम, देखो शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है हमारे पास, सिंगिंग है। अब मेन वर्ब जो है वो सिंगिंग है यानी प्रोग्रेसिव में है, देखो, और अ पोयम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा काम है बेटा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट की जगह पर लिख दो। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अ पोयम है, वो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, यानी अ पोयम सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर ऑलरेडी इज़ है, तो यहाँ इज़ हमने ले लिया। अब हमें सेंटेंस को ये जो सिंगिंग वर्ड लिखा है मेन वर्ब, उसका V3 फॉर्म तो करना ही करना है, बराबर, V3 फॉर्म करना है, लेकिन सेंटेंस को हमें प्रोग्रेसिव में भी बताना है। तो प्रोग्रेसिव में बताने के लिए ING फॉर्म हो तो बीइंग वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले बीइंग, यानी कि यहाँ का जो ING था उसको हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया, सो बीइंग हो गया। अब हमारा ये जो सिंगिंग वर्ड मेन वर्ब है उसका V3 फॉर्म हो जाएगा संग। तो संग ये ले लिया हमने। अ पोयम इज बीइंग संग, प्रेपोजिशन की बारी आई, प्रीपोजिशन है बाय, सो बाय। अब जो शी है वो सब्जेक्ट की जगह पर था तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, इसलिए जो शी है उसका हो जाएगा हर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हर। सो हमारा सेंटेंस बन गया अ पोयम इज बीइंग संग बाय हर। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, दे हैव वाटर्ड द प्लांट। अब दे सब्जेक्ट है, हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, वाटर्ड जो है वो मेन वर्ब है और एडी फॉर्म में है, यानी कि V3 फॉर्म में ही दिया हुआ है।
और द प्लांट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर लिख दो। सो हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो था द प्लांट्स, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया द प्लांट्स। अब उसके बाद सब्जेक्ट की ज़रूरत हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैव। अब बेटा देखो यहाँ पर हैव यानी कि एच वर्ड यूज़ हुआ, तो मैंने पहले ही बोला है कि एच इज़ इक्वल टू बी डबल ई एन, बीन आना ज़रूरी है। तो बी मतलब अब हम क्या करेंगे कि हैव है ना, तो हैव प्लस बीन यानी यहाँ पर हम लिख देंगे बीन, ठीक है, यानी द प्लांट्स हैव बीन। अब हैव बीन के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन वर्ब हमारा ऑलरेडी V3 फॉर्म में है वाटर्ड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटर्ड, बराबर। क्या हुआ, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, प्रेपोजिशन बाय, तो बाय, वाटर्ड बाय, दे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा तो दे जो है उसका देम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देम, ठीक है। तो देखो क्या सेंटेंस हो गया हमारा, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम। क्या हुआ सेंटेंस, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम, ठीक है। देखो एच वर्ड था तो बीन लिया, ING था तो बींग लिया, विल के साथ हमने बी वर्ड यूज किया। नाउ अवर सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ नंबर के सेंटेंस में है वी हैड हेल्प्ड हिम। तो वी हैड हेल्प्ड हिम, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वी है वो सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड जो है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस V3 फॉर्म में है और हिम है। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। तो जब भी मतलब कि मैंने अभी ही आप लोगों को बोला कि ही अगर सब्जेक्ट की जगह पर है और वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो हिम हो जाएगा, बट अगर हिम ऑब्जेक्ट की जगह पर है और वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ही हो जाएगा। इन शॉर्ट कि अगर वो इस घर में से इस घर में जाता है तो भी वो चेंज होगा, इस घर में से इस घर में जाता है तो भी वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है तो हम आगे लेंगे, यानी हिम का हो जाएगा ही, तो ही। अब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैड है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैड, यानी ही हैड। उसके बाद देखो एच वर्ड है, हैड है, मैंने पहले ही बोला कि हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है। तो ही हैड बीन, BEEN, बीन हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन है बी बाय, यानी ही हैड बीन हेल्प्ड बाय, वी का हो जाएगा अस, वी का होगा अस, ठीक है। तो देखो क्या सेंटेंस हो गया, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस। अगर यहाँ पर अस होता तो वी हो जाता, वी है तो अस हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया हमारा ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, ठीक है। नाउ 7 नंबर का सेंटेंस है आई विल हैव बीटन हिम। विल है, देखो हेल्प, विल भी है, हैव भी है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे ही, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर बीटन, फिर बाय, और आई का हो जाएगा मी, है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम विल है तो आपने बी क्यों नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पर विल के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव भी है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखोगे कि ही विल बी हैव बीन, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
बराबर। तो हम क्या करेंगे, हिम जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ही हो जाएगा। ही विल हैव बीन बीटन बाय मी, आई का हो गया मी। ठीक है। नाउ 8 नंबर है ही रीड्स अ नोवेल। तो नोवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पर डाल दो अ नोवेल। अब हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के सपोर्ट में जाओ। मेन वर्ब जो है वहाँ पर देखो लास्ट अल्फाबेट एस है, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस है तो इज आएगा, बराबर। बट अगर नोवेल्स होता तो आर आता, बट सिंगुलर फॉर्म है तो इज लिख दो, यानी अ नोवेल इज रीड। अब देखो यहाँ पर रीड्स है तो रीड्स का, अब रीड्स एंड रीड जो है ना उसका V2 फॉर्म V3 फॉर्म सेम होता है। वहाँ पर आप लोगों को रीडर्ड रीडेड ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सो अ नोवेल इज रीड बाय, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। तो क्या हो गया, अ नोवेल इज रीड बाय हिम। नाउ ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स, बराबर। ही डज नॉट ओबे हिज टीचर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हिज टीचर्स डज नॉट, सेम टू सेम सेंटेंस वही का वही लिख देना है। हिज टीचर्स डज नॉट ओबेड बाय ही का हिम, बराबर। हिज टीचर्स डज नॉट ओबेड बाय हिम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, हिज टीचर है यानी कि यहाँ पॉसेसिव नाउन है, इसीलिए हिज का यहाँ ही नहीं होगा, नहीं तो ही टीचर्स कैसा हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो हिज टीचर्स डज नॉट ओबेड बाय हिम। नाउ 10th नंबर, ही डिड नॉट हेल्प मी। मी जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो आई हो जाएगा, तो आई डिड नॉट हेल्प्ड बाय ही का हो जाएगा हिम, हेल्प्ड बाय हिम, ओके। नाउ 11th नंबर क्या है, मोहन प्लेड फुटबॉल। देखो तो यहाँ पर जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर डाल दो। सो फुटबॉल, प्लेड मेन वर्ब हमारा प्लेड है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यानी फुटबॉल वॉज प्लेड ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो प्लेड का प्लेड लिख दो, बराबर। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन। अब मोहन जो है वो नाउन फॉर्म में है बच्चों, तो नाउन फॉर्म में है इसीलिए हम क्या करेंगे, नाउन फॉर्म का नाउन फॉर्म रखेंगे। यहाँ पर ही, शी, हिम ऐसा कुछ नहीं लेना है। नेम होता है तो नेम ही आपको लिखना है, ठीक है। सो क्या सेंटेंस हो गया, देखो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन, ओके। सो हमारा ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इस तरीके से हमें चेंज करना है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमने टोटल मतलब 11 एक्सरसाइज 11 नंबर तक देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे काफ़ी सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के देखेंगे। उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वाले, यानी कि जो क्वेश्चन सेंटेंस होंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जितने भी क्वेश्चन सेंटेंस होंगे वो सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ और लेट सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ। सो
प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी नए नए जो लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपका 10th का जो रिवीजन है वो आपको आसानी से होता रहेगा। ठीक है बच्चों, सो ये जो एक्सरसाइज है उसको रिवाइज करते रहो। सो आपका जो ग्रामर में कहीं पर आप वीक हो रहे होंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।